एक बीच में आपके चैनल पे उसने एक इंटरव्यू दिया था कि भाई फरियाद खान ने मेरे घर में अंगार लगाया, तो उसने मेरे ऊपर केस डाला था। शायद वो केस भी अल्लाह के रहमो करम से या लोगों की दुआ से, बुजुर्गों के करम से वो केस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। यानी वो झूठा केस था, कोर्ट को लगा कि कहीं ना कहीं वो झूठा है, इसलिए केस उसका रिजेक्ट हो गया। और बाद में एक आदमी की इतनी सुनवाई है कि उसके आगे ना कोई आगे आता है। उसका एक लेटर बहुत काम करता है और हमारा 10 लेटर कोई काम नहीं करता, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कमला नगर पे जो MMRD के माध्यम से जो कार्रवाई हो रही है, आप देख सकते हैं ये जो झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पे जो बनी हुई है, ये सारे के सारे झुग्गी झोपड़ियों पे लगभग ये सारे के सारे झुग्गी झोपड़ियां आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक आप नजर घुमाएंगे ये झुग्गी झोपड़ियों पे आज थोड़ा कार्रवाई होने वाली है। आप यहाँ से देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे आप आगे आइए, ये दिखाइए। ये झोपड़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पूरी जितनी झोपड़ी ना, ये सारी झोपड़ी देखिए आप, वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई चल रही है, MMRD के अधिकारियों की कार्रवाई चल रही है। ये लगभग ये जो MMRD ग्राउंड का ये जो यहाँ पे बांधकाम हुआ है ग्राउंड पे, यहाँ पे थोड़ा जो कार्रवाई चल रही है, आप देख सकते हैं कि JCB से वहाँ तोड़ा जा रहा है। अभी कितना टूटेगा, यहाँ के लोग कैसे आगे क्या करेंगे, ये हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि लगभग ये जितनी झोपड़ी है, आप देख सकते हैं ये सारी झोपड़ियां दिख रही है जो आपको। यहाँ पे पक्के मकान भी है कुछ, और यहाँ पे जितने भी जो झोपड़ियां बनी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है कि आज उनपे सब पूरी तोड़ा कार्रवाई होगी। अभी जो पक्के मकान है इस पे भी प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि ये भी जो है MMRD के निशाने पे है या फिर इस पे भी तोड़ा कार्रवाई होगी। अब ये तोड़ा कार्रवाई कैसे होगी, क्या होगी, और आज के दिन से क्या अपडेट MMRD का पेपर है, इनसे भी पैसा मांगा जा रहा था कि पैसा दो, अगर इसी औरत ने पैसा नहीं दी तो इसका भी घर तोड़वाने का और इसके ऊपर केस किया हुआ। सब पे झोपड़ी दादा का केस करता है। 3 औरत पे केस कर चुका हूँ, फर्जी मुकदमा कराता है पुराना घर रहने के बावजूद। इतना सब पेपर घर का फोटो हम लोग का भी सर्वे वाले हो ना। हाँ देखिए यहाँ बहुत बड़ा नंबर है, ये सब सर्वे हो गया। इस पे भी होगा ना, मार दिए थे ना इसके पक्के रूम को सब कुछ तोड़ेगा बोलता है। ये वाला ये जो साइड में माला दिखता है वो भी सब तोड़ेगा, नया बोल के पुराना घर तोड़ेगा। यहाँ पे इस गली में ये सारे रूमों का सर्वे हो चुका है। किस चीज का सर्वे? SRA का सर्वे। SRA का सर्वे। अच्छा, उसके बावजूद भी पक्के मकान ये लोग तोड़ रहे हैं इलीगल तरीके से। तो जब सर्वे हुआ है, पेपर वगैरह लोगों ने जमा किया है? हाँ सारे पेपर जमा किया है। जमा होने के बाद भी जमा होने के बाद भी तो उसके बाद आप लोग SRA के अधिकारी से नहीं बात किए जाके? हमारे अभी हम वहाँ गए, टाइम ही नहीं मिल पाया। हम लोग इन लोगों ने हम लोगों को चालाकी से होशियारी से फ्राइडे 4 बजे नोटिस लगा के गए, किसी को कुछ बताए नहीं। और कल संडे तक दूर तक किसी को खबर नहीं कि नोटिस कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी। लगाए, फोटो खींचे और खुद ही नोटिस निकाले और लेकर चले गए। हमें पता ही नहीं, हमें तो बाद में 1 दिन पहले 1 घंटा पहले मालूम पड़ रहा है कि क्या बोलते कल रूम टूटने वाला है। तो एक दिन ये लगभग कितने लोगों के घर पे SRA का सर्वे हुआ है, नंबर चढ़ गया ऐसा? यहाँ तक तो लगभग सबका हो गया है, आगे गली तक का लगा, आगे गली तक का। तो मतलब ये जो पूरे घर दिख रहे हैं, ये सारे घर टूटने वाले हैं क्या? नहीं, ये सारे नहीं टूटने वाले। अच्छा, इस तरफ के टूटने वाले हैं। अच्छा। कितने घर वहाँ आपके जो मोहल्ले में जो आपने कंप्लेंट डाले थे, कितने घरों का कंप्लेंट डाले थे और कितने घर टूटे वहाँ पे? और ये सही में मायने में आपने जो कंप्लेंट डाले थे उतने ही घर टूटे या फिर उसके अंदर की हालात क्या है? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, गरीब घर वाले हो गए, हमने अपने आंखों से देखा है। आज वो रोड पे आ गए आपके वजह से, तो ऐसे कितने घरों का कंप्लेंट और कितने घर टूटे वहाँ पे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग दुखी हैं उनमें मैं भी एक दुखी हूँ। लेकिन मैं सब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं डाला है। मेरा कंप्लेंट सिर्फ सैरुनिसा हारून खान के ऊपर था और है और रहेगा। ये लोगों को झूठा केस में फंसाती है, मतलब फर्जी केस करती है। तो मैंने भी मेरे बीच बचाव के हिसाब से ये केस डाला है कि ये बार ये औरत और इसके परिवार के लोग हरेसमेंट करते हैं। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनको लोग हरेसमेंट करते हैं, परेशान करते हैं, झूठे केस में फंसाने का काम करते हैं। तो मैंने मेरे बीच बचाव के लिए उन लोगों से झगड़ा न करते हुए, उन लोगों से न बहस करते हुए मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का काम
करने का कोशिश ये जो किया। आप आरोप बता रहे हैं वो बेझिझक है, बेबक है, वो डेयरिंग बाज है, उनके घर वाले ऐसे हैं, उनके घर में महिलाएं हैं। आप आरोप तो लगा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ आरोप के लिए सबूत होना चाहिए आपके पास। ऐसे क्या सबूत? और सबसे बड़ी चीज़ ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सारे आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप ये सारे डेयरिंग बाज है, आप लोग को सता रहे हैं। आप उनके घर पे पेट्रोल वाला जो बोलते हैं ना, आग लगाया है आपने, और आपने सारे घर तोड़वाए। इसका क्लैरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि कोर्ट है वो सबूत मांगती है। अगर आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे क्या सबूत है आपके पास में? ये जो ऑर्डर है मेरा, कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को माना और समझा कि मैं जो फरियादी हूँ, मेरा मामला सब सही है, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया है उसको कोर्ट में हाजिर होने का। तो इसका मतलब मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ है, मेरे बात को कोर्ट ने माना है कि कहीं ना कहीं ये दुखी आत्मा है और ये दुखी है। तो कोर्ट ने इस बात को मानते हुए ये आदेश जारी किया है। अब ये सैरुन्निसा ने इसका जवाब देने के लिए कोर्ट में आना चाहिए था। 2 हेयरिंग हो चुका है, अभी तक वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के, आप देख सकते हैं कि सिवड़ी कोर्ट है यहाँ पे। आप हमारे सामने आज काफ़ी दिनों से हम कहे तो वडाला जैसे क्षेत्र के फरियाद रऊफ खान जी, जिसको हम काफ़ी टाइम वक्त से ढूंढ रहे थे, क्योंकि वडाला के लगभग शांति नगर मोहल्ले में हमने सुना है कि वहाँ पे डेमोनेशन हुआ था बहुत से घरों का। बहुत से आरोप इनके ऊपर टिप्पणियाँ की जा रही थी, इनके ऊपर आरोप लगे थे। उन आरोप के बारे में लोगों की जो समस्या थी, घर बहुत से घर, किसी की लड़ाई जो थी, 2 लोगों की लड़ाई में बहुत से लोगों का वहाँ घर टूटा और आरोपे लग रहे थे। लोगों का कहना था कि अगर आपको फरियाद रऊफ खान मिलेंगे तो उनसे पूछना कि हमने क्या गलतियाँ की थी जिस वजह से हमारा घर टूटा। हमारे सामने फरियाद रऊफ खान है, तो आज हमें सिवड़ी कोर्ट में दिखाई दिए। उनसे जानना चाहेंगे जो हालात जो बने लोगों के घर टूटने के, ये क्यों बने और अचानक से ऐसी क्या मजबूरियाँ हो चुकी थी। मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी वक्त से हम आपको ढूंढ रहे थे कि आप मिलेंगे। वडाला के शांति नगर मोहल्ला जो है, जहाँ पे आपने जो डेमोनेशन करवाया था, कभी आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हो, कभी आप बोईवाड़ा कोर्ट जाते हो, कभी आप सिवड़ी कोर्ट जाते हो। ऐसे क्या बातें हैं, क्या मजबूरी है जिस वजह से आप थैली ले लेके हर जगह घूमते हैं, और क्यों ऐसा ये लोगों को सता रहे हैं आप? लोगों का कहना है कि 2 जन की लड़ाई थी, उसमें से हम लोगों का घर टूट गया, बेचारे लोग बेघर हो गए। ऐसे क्या लड़ाई है जिसकी वजह से काफ़ी घर टूटे गए? नहीं, आपने पहली बात तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद दूंगा कि आप काफ़ी दिन से ढूंढ रहे थे और मैं आपको मिला। आज मेरा तारीख था, उस तारीख के लिए मैं आया था। इधर भी मैंने सैरुन्निसा हारून खान के ऊपर एक केस डाला हुआ है। क्यों? और वो औरत का तो सर ऐसा है कि एरिया में भी लोगों को डराती धमकाती रहती है, और डराना धमकाना उसका पेशा हो गया है। और उसके साथ में उसके 4-5 लड़कियां हैं, तो जिसके ऊपर भी फर्जी मुकदमा करने के लिए, फर्जी एनसी करने के लिए वो लोग हर 24 घंटा तैयारी में रहते हैं। यानी जो भी लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर वो लोग केस करने का या एफआईआर करने का धमकी देते रहते हैं। तो इसीलिए उसने एक बीच में आपके चैनल पे उसने एक इंटरव्यू दिया था कि भाई फरियाद खान ने मेरे घर में अंगार लगाया, तो उसने मेरे ऊपर केस डाला था। शायद वो केस भी अल्लाह के रहमो करम से या लोगों की दुआ से, बुजुर्गों के करम से, वो केस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। यानी वो झूठा केस था, कोर्ट को लगा कि कहीं ना कहीं वो झूठा है, इसलिए केस उसका रिजेक्ट हो गया। और बाद में इस तरीके से रहा। तो फिर मैं मेरा मसला ऐसा है, ये तो रिजेक्ट हो गया। मैंने भी मेरे बीच बचाव के लिए माननीय कोर्ट का मैंने दरवाज़ा खटखटाने का काम किया और हेयरिंग चला, और उसमें मेरा एक ऑर्डर पास हुआ है कोर्ट नंबर 29 से। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये औरत इतनी बेझिझक है, इतनी डेयरिंग बाज है कि वो किसके ऊपर भी फर्जी केस करने में माहिर है। तो ये देखिए, एक ऑर्डर है, मैं आपके चैनल को दिखा रहा हूँ। ये ऑर्डर पास हुआ और मैंने ये ऑर्डर का कॉपी वडाला डिटी पुलिस स्टेशन में दिया है। किस चीज़ का ऑर्डर है? ये लोगों को झूठा केस में फंसाती है, मतलब फर्जी केस करती है। तो मैंने भी मेरे बीच बचाव के हिसाब से ये केस डाला है कि ये बार बार यह औरत या और इसके परिवार के लोग हरेसमेंट करते हैं। जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनको लोग हरेसमेंट करते हैं, परेशान करते हैं, झूठे केस में फंसाने का काम करते हैं। तो मैंने मेरे बीच बचाव के लिए उन लोगों से झगड़ा न करते हुए, उन लोगों से न बहस करते हुए, मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का काम
करने का कोशिश ये किया। जो आप आरोप बता रहे हैं वो बेझिझक है, बेबाक है, वो डेयरिंगबाज है, उनके घर वाले ऐसे हैं, उनके घर में महिलाएं हैं। आप आरोप तो लगा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है आरोप के लिए सबूत होना चाहिए आपके पास। ऐसे क्या सबूत? और सबसे बड़ी चीज़ ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये सारे आरोप तो आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप ये सारे डेयरिंगबाज है, आप लोग को सता रहे हैं। आप उनके घर पे पेट्रोल वाला जो बोलते हैं ना आग लगाया है आपने, और आपने सारे घर तोड़वाए, इसका क्लैरिफिकेशन कीजिए क्योंकि का कोड है वो सबूत मांगती है। अगर आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे क्या सबूत है आपके पास में? ये जो ऑर्डर है मेरा, कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को माना और समझा कि मैं जो फरियादी हूँ, मेरा मामला सब सही है, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया है उसको कोर्ट में हाजिर होने का। तो इसका मतलब मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ है, मेरे बात को कोर्ट ने माना है कि कहीं ना कहीं ये दुखी आत्मा है और ये दुखी है। तो कोर्ट ने इस बात को मानते हुए ये आदेश जारी किया है। अब ये सैरुन्निसा ने इसका जवाब देने के लिए कोर्ट में आना चाहिए था। 2 हेयरिंग हो चुका है, अभी तक वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई है। लगभग कितने घर वहाँ आपके जो मोहल्ले में जो आपने कंप्लेंट डाले थे, कितने घरों का कंप्लेंट डाले थे और कितने घर टूटे वहाँ पे? और ये सही में मायने में आपने जो कंप्लेंट डाले थे उतने ही घर टूटे या फिर इसके अंदर की हालात क्या है? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, गरीब गरबा लोग हैं, हमने अपने आंखों से देखा है। आज वो रोड पे आ गए आपके वजह से। तो ऐसे कितने घरों का कंप्लेंट और कितने घर टूटे वहाँ पे? मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग दुखी हैं उनमें मैं भी एक दुखी हूँ। लेकिन मैं सब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी के खिलाफ़ कंप्लेंट नहीं डाला है। मेरा कंप्लेंट सिर्फ सैरुन्निसा हारून खान के ऊपर था और है और रहेगा। जब 2014 में हमारे एरिया में डेमोलेशन हुआ था, 2010 में कलेक्टर ने एमएमआईडी को देखरेख करने के लिए वहाँ पर रखा हुआ था। एमएमआईडी के देखरेख में रखा हुआ और एमएमआईडी ने 2014 में उस कंपाउंड का डेमोलेशन किया। डेमोलेशन में सैरुन्निसा हारून खान के 15 से 16 रूम तोड़े गए। तो उसमें इस औरत ने अपने पुराने घर है, यानी उसका घर ओरिजिनल जो घर है वो कोयला गली में, भारतीय कमला नगर कोयला गली में रहती है। इसके जितने भी दस्तावेज है, चाहे इसके लड़कियों का हो, चाहे राशन कार्ड, चाहे वोटिंग कार्ड, ये जितने भी वोटिंग कार्ड जो भी दस्तावेज है, ये सब भारतीय कमला नगर कोयला गली के हैं। वो माननीय हाईकोर्ट में वहाँ का दस्तावेज लेके आकर के खाड़ी में जो नया झोपड़पट्टी उसने बनाया था वहाँ पर दिखाया था। तो फिलहाल मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। कोर्ट को बात समझ में आ गई कि ये औरत झूठी है। तो 2014 में इन लोगों ने केस किया था, 2016 में इसका केस रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने के बाद वो काम एमएमआईडी का जवाबदारी बनता है, एमएमआईडी के ऑफिसरों का जवाबदारी बनता है। उसको तोड़कर उनको वहाँ से बेदखल करना चाहिए था, हटाना चाहिए था। लेकिन एमएमआईडी ने किया या नहीं किया उससे मुझे लेना देना भी नहीं है। सवाल ये है मेरा कि भाई अगर आपको एमएमआईडी ने हटाया नहीं हटाया, आप हटे या नहीं हटे, उससे भी मुझे लेना देना नहीं है। मेरा झगड़ा सैरुन्निसा के साथ में ये है कि 4 फीट का गटर जो पुरानी बस्तियों से जुड़ा हुआ नाला है, कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों का बस्ती है हमारा। उस बस्ती में मैं भी एक हूँ जो एमएमआईडी के बाउंड्री से मैं बाहर हूँ। मेरे घर के पीछे से 4 फीट छोड़कर, 4 से 5 फीट छोड़कर यल टाइप की बाउंड्री लगी थी। उस बाउंड्री के जगह पर मैं नहीं था तो गांव था, तो उस समय मेरे घर की बाउंड्री हटा करके वो झोपड़ा बन गया। तो उसका विवाद था। उसके बाद मेरा जो विवाद है, इस सैरुन्निसा ने बनवाई थी, सैरुन्निसा के इशारे पे वो रूम बना, ठीक है। तो मैं गाँव था उस समय, यहाँ पर होता तो मैं बनने नहीं देता था क्योंकि मेरे बाजू का मामला था। बन गया, आने के बाद मैं काफ़ी विरोध किया, लेकिन बनने के बाद जब पक्का बन जाने के बाद आदमी क्या कर सकता है। और सरकारी काम तो बहुत स्लो है, ये आप मीडिया चैनल है, आपको भी पता है और मुझे खुद को भी पता है। तो ठीक है, 2022-23 में सैरुन्निसा ने जो कोर्ट का आदेश था 2016 का, वो 16 के हिसाब से भी कार्रवाई नहीं हुआ। और उसी जगह पर जहाँ उस समय 16 में सैरुन्निसा की झोपड़ी थी, झोपड़ी की जगह पर उस औरत ने 3 फीट 2.5-3 फीट जो घर है वो बढ़ाकर गली में, यानी जो गटर है वो गटर को पाट करके, इस गटर को जो 4 फीट का गटर था उसको उसने 2 से 1.5 फीट का कर दिया। तो मैंने मौके पर उसको रोकने का काम किया कि भाई ये तुम लोगों का नाक और मुंह दबा रहे हो। ये गाली का लोगों का, ये एरिया का पूरा पानी खाड़ी को वहाँ से जो एरिया का बस्ती का पानी है वो पानी आके इस नाले से निकल कर खाड़ी को जाता है। तुम ये खाड़ी को जो बंद कर रही हो ये गलत है और ये काम आप रोक दो।
तो उस समय उसने बोला कि मेरा एमएमआरडी से आदेश है और मैंने एमएमआरडी के ऑफिसरों से बात किया है, मेरा काम कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने ये जवाब दिया कि भाई तुमको एमएमआरडी के ऑफिसर लोगों ने लिखित दिया है क्या? तो बोले देखो मेरे नाथ में तुम लगोगे तो मैं फिर तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करूँगी, तो तुम मेरे नाथ में मत लगो। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हारे नाथ में नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर कायदे से मैं भी कार्रवाई करने की काम करवा सकता हूँ। तो फिर मैंने एमएमआरडी को 5/12/2023 को एक लिखित शिकायत किया। उसमें उसका कंप्लेंट में है कि भाई ये औरत गटर के ऊपर बांधकाम कर रही है, तत्काल मेरे लेटर को संज्ञान में लेते हुए इसको रोका जाए। तो एमएमआरडी ने मेरे लेटर के ऊपर ध्यान न देते हुए हमारे लेटर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो भी मैं काफ़ी दिन चक्कर काटा एमएमआरडी का, भाई कार्रवाई क्यों नहीं आ रहा, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, अब करेंगे तब करेंगे, अब करेंगे तब करेंगे। ये 2-3 महीना लोगों ने निकाल दिया। तब तक उसका 2 माले का घर झोपड़ी की जगह पर 2 माले का पक्का रूम तैयार हो गया। तो उसके बाद सर मैं मजबूरन, क्योंकि वो गटर का मामला था और गटर के मामला होने की वजह से फिर मुझे बम्बई हाईकोर्ट जाना पड़ा और बम्बई हाईकोर्ट में मैं केस दाखिल किया। और ये मेरा ऑर्डर कॉपी है, मैं आपके चैनल को दिखा रहा हूँ। ये बम्बई हाईकोर्ट का आदेश हुआ मेरा, ये मेरा आदेश कॉपी है, ये मेरा आदेश कॉपी है। क्या लिखा है आदेश में? इसमें आदेश में ये पीछे पेज पे लिखा हुआ है, मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ। कितने घरों पे मेरा एक घर है, सिर्फ एक घर सैरून घर के चक्कर में हाँ। कितने घर टूटे? आप अब अंदाजा बताइए। ये मैं आपको चैनल को पहले ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तारीख बाय तारीख आप देख लीजिए, इसमें सब दिया हुआ है। इसमें एक ही दिया हुआ है कि भाई 5/12/2023 का जो मैंने कंप्लेंट डाला था, उस कंप्लेंट के ऊपर ही एमएमआरडी को कार्रवाई करना चाहिए था। और वो भी कार्रवाई करने से पहले उनको ये जो मैंने कंप्लेंट किया था, आपके चैनल को ये दिखा देता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। ये जो मेरा लेटर है, ये लेटर के हिसाब से उनको, ये देखिए, ये मैं आपके चैनल को दिखा रहा हूँ। ये मेरा पहला कंप्लेंट है एमएमआरडी को, ये पहला कंप्लेंट है जिसके ऊपर उनको सैरुन्निसा के ऊपर कार्रवाई करना था। कार्रवाई जब नहीं किए तो फिर मुझे इस लेटर के आधार पर बम्बई हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। इसमें सिर्फ मैंने लिखा है तो सैरुन्निसा के खिलाफ लिखा है और सैरुन्निसा का काम रोकने के लिए लिखा हुआ है, और जो गलत कर रही है उसको तोड़ने के लिए लिखा हुआ है। मैंने पूरे बस्ती के बारे में नहीं लिखा है। तो लगभग कितने घर टूटे थे आपको पता तो चला होगा? एमएमआरडी ने कुछ बड़ी कार्रवाई की, कितने घर तोड़े आपने? और एमएमआरडी के ऑफिसरों को भी मैंने जब मुझे पता लगा तो मैंने एमएमआरडी के ऑफिसर, हमारे जो पवार साहब है, हमारे एरिया के जो पवार साहब है, एमएमआरडी के ऑफिसर है, उनको मैंने कहा था कि भाई जो भी आप कार्रवाई करना या जो भी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई होगा, तो ये मेरे आदेश, जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश के हिसाब से ही आप कार्रवाई करना है, न कोर्ट के आपके आदेश की, जो कोर्ट ने हमारा आदेश है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश पे ही आपको कार्रवाई करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि हाँ, जो कोर्ट का आदेश है हम उसी हिसाब से काम करेंगे। तो लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोर्ट का जो आदेश है, उस आदेश का उन लोगों ने उलट कार्रवाई किया, जो कि ये काफ़ी लोगों का घर उन लोगों ने तोड़ा। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कितने घर तोड़े? लगभग ये लगभग अंदाजा समझ जाइए 500 से 600 लोगों का उन लोगों ने घर तोड़ा। 400-500 लोगों के जो हालात जो हुए इस वक्त, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके जो अंदर से आह निकल रही है, उसकी आह कौन लेगा? और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? आप तो बोल रहे एक घर तोड़ा गया है। हाँ। आप दोनों की लड़ाई में गरीब गुरबा का घर टूट गया है। उनकी जो बद्दुआएं हैं, उनके जो हालात है, उनके बारे में किसने सोचा नहीं अभी तक का? ये जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है जो गरीबों के ऊपर, वो गरीबों के लिए मानधन कौन उनका देगा? क्योंकि आपने तो ऑर्डर एक जन का निकाला था, ये सारे लोगों का टूटा, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? कि आपने तो बताया है कि मैंने कुछ किया नहीं, तो उन लोग उनके लिए कौन करेगा? उसके लिए सर ऐसा है कि ये ऑर्डर के हिसाब से मैंने ये कहा था कि भाई जो माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश के हिसाब से आप कार्रवाई करिए। उसके अलावा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने एमएमआरडी के ऑफिसरों को कहा था और एमएमआरडी के ऑफिसर ने कहा कि भाई जो कोर्ट का आदेश है हम उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। 400-500 घर की टूटे। हाँ, तो ये गलत हुआ है, तो ये गलत हुआ है। और इस चैनल के माध्यम से, और देखिए कार्रवाई तो गलत हुआ है, ये मैं भी मान रहा हूँ। आपको ग्राउंड बनाया क्या? और इसमें देखिए एमएमआरडी ने जो एफआईआर दाखिल किया है सैरुन्निसा हारून खान के ऊपर किया, देखिए ये मार्कर है, सैरुन्निसा हारून खान, फातिमा बानो जाहिद खान जो है, ये
ये औरत इसका घर बनाई कॉन्ट्रैक्टर बनकर, तो इसलिए पुलिस ने और एमएमआईडी ने इसके ऊपर भी एफआईआर लिया है। 400-500 घर तोड़ने के बाद में 2 लोगों के ऊपर एफआईआर है। हाँ, तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि मैंने ये कहा था, क्लियर किया था कि भाई मेरा जो आदेश है कोर्ट का, उस हिसाब से आप कार्रवाई करना, तो लेकिन इन लोगों ने उसका उलट कार्रवाई किया है। तो इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने देखो कई लिखित शिकायत एमएमआईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, यानी मैं लगभग ये मेरे पास इतना लेटर है, ये देखिए पूरा आपको चैनल को दिखा रहा हूँ, ये इतने सारे लेटर हैं। इसमें मैंने जितने लेटर है ये सब लेटर पे मैंने एमएमआईडी के ऑफिसरों के खिलाफ लिखा है। इसमें मेरा आदेश का कोर्ट का आदेश कॉपी है और जो फोटो है वो सब लगा हुआ है। अभी मैंने देखी इसमें 6/10/2025 को एक लेटर दिया है एमएमआईडी के ऑफिसरों के ऊपर कायदे से कानूनी कार्रवाई करने बाबत। और उन कार्रवाई कौन करेगा ये आप पहले बता रहे थे कि आपके पहले भी पेपर ठंडे बक्से में गए। हाँ। फिर आप ये लेटर डाल रहे हो, और वो भी अधिकारियों के खिलाफ भी ठंडे बक्से में जाएंगे। हाँ। अगर ये नहीं होती है कार्रवाई तो उसके बाद क्या करें, क्योंकि लोगों के हालात के बारे में। तो ये देखिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी तक जब से वो डेमोलेशन हुआ है, वो डेमोलेशन होने के बाद मैंने एक लेटर डाला है 3/9/2025, फिर एक डाला है 22/9/2025, फिर एक डाला है 30/6/2025, फिर एक डाला है 22/8/2025, फिर एक लेटर डाला है 6/10/2025। यानी लगभग मैंने 5 लेटर एमएमआईडी को जानकारी के लिए ऑफिसरों के खिलाफ लिखा हुआ है। इसमें 5वां जो लेटर है 6 तारीख 10वां महीना 2025 का, ये मैंने 5वां फाइनल लेटर उनको लिखा है कि अगर जल्द से जल्द अगर मेरे मामले का समाधान नहीं किया गया, क्या समाधान ये है कि ये ऑफिसरों को सस्पेंड नहीं किया गया और इनके ऊपर कायदे से कानूनी एफआईआर दाखिल नहीं किया गया, तो मैं बम्बई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ। ये मैंने उनको लास्ट चेतावनी यानी रिक्वेस्ट लेटर भी है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो मेरे कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई किया है। और उसके बाद और ये सहरुन्निसा के इशारे पे लोग चलते हैं, उसमें सहरुन्निसा के भी नाम मैंने लिखा हुआ है। सहरुन्निसा के इशारे पे चलते तो 400 उसका ही घर तोड़ के जाते हैं, उसके 400-500 घर क्यों तोड़ा? ये आपको ट्रक के बीच में किसी और ने काम किया है क्या? ये 400-500 घर तोड़ना मामूली बात नहीं। एक घर का कंप्लेंट आप डालते हो, ऑर्डर भी कुछ घर का होता है, तो लेकिन 400-500 घर टूटता है तो ये आपको कंधे पे रख के किसी और ने बंदूक चलाया क्या? उसका ऐसा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, उसका ऐसा है कि वो सरकारी डिपार्टमेंट में वो औरत का बहुत अच्छा कांटेक्ट है, क्योंकि वो एक औरत ज़्यादा, हमारे घर में भी औरत है, आप भी एक इंसान हो, आपके भी घर में औरत बीवी बच्चे हैं, हमारे आपके बच्चे लोग या हमारे घर के बीवियां रोड पर नहीं आती हैं, लेकिन आप देखो उनको कोर्ट में देखोगे तो वो लड़कियां ही दिखेंगी, वही औरत दिखेगी, वही लोग दिखेंगे, वही माँ और बेटियां दिखेंगी। हमारे घर में अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हमारे घर पे आप पूरे चैनल को घुमा के देखो, कोई लड़की हमारे साथ में है क्या? कोई हमारी बहन बेटी हमारी औरत हमारे साथ है क्या? क्योंकि कायदे से लड़ाई लड़ने के लिए मर्दों को ज़रूरत है, लेकिन ये औरत मर्दों से भी कई गुना ज़्यादा ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि इस औरत ने सीधा एमएमआईडी के ऑफिसरों को कहा था कि अगर मेरा अनलीगल है तो पूरी बस्ती अनलीगल है, अगर मेरा टूटा तो पूरा तोड़ोगे तो तोड़ना। ये टूटा किसके वजह से? तो ये सहरुन्निसा ने माहौल को गर्म किया वहाँ पर ऑफिसरों को बोल के कि अगर मेरा तोड़ोगे तो सबका अनलीगल है, सबका तोड़ो। एक बात पता चली थी वहाँ पे, जब हम वहाँ पे लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा है बहुत से लोगों ने कि फरियाद रऊफ खान है जो वो खुद जगह पकड़वाते हैं, जब उनको हम कुछ मांगनी करे हमसे, हमने नहीं दिया तो उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई करवाई। इसकी हकीकत क्या है? आप तो किसी और का नाम ले रहे हो, आपका नाम ले, कब तक चलेगा? देखिए ऐसा है, कहने के लिए तो अब मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, झूठा कहने के लिए तो मुंह है, मुंह के ऊपर कोई ताला नहीं है, कोई चाबी नहीं है, जो मन में आएगा वो बोल सकता हूँ। लेकिन सच और झूठ क्लियर करने के लिए, जैसा भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि भाई देखो ये चैनल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने 5 लेटर एमएमआईडी के ऑफिसरों के खिलाफ डाला हुआ है, ये मेरा प्रूफ है। अब मुँह जबानी है तो भाई मैंने डाला है तो डाला है बोलने में नहीं, हम लिखित में है, ये आपको दिखा रहे कि मतलब ये मैंने जितने लेटर डाले हैं ये सब एमएमआईडी के ऑफिसर के खिलाफ और सहरुन्निसा हारून खान के खिलाफ में डाला हुआ है। तो ये जो लड़ाई आप लोगों की, एक गटर की मामूली सी लड़ाई, 400-500 लोगों के घर टूट गए, ये लड़ाई आप लोगों की जो आपस में चल रही है वो अंडरस्टैंडिंग होके खत्म नहीं हो सकती क्या? क्योंकि आप दोनों की लड़ाई में पूरे बस्तियों का नुकसान हो रहा है, बेघर हो जा रहे हैं लोग परेशान है, आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि बद्दुआ कल आपको
तकलीफ दे सकती है। तो ये मामला जो आपका ये खत्म हो सकता है कि नहीं, कैसे क्या चीज़ें जिस वजह से ये आप लोगों के बाद दोनों के आपस में जो रंजिश है वो खत्म होगी? देखिए, ये मुझे इस बात का दुख है और उसके साथ साथ में मैं भी दुखी हूँ। ऐसा नहीं है कि सब दुखी है तो मैं दुखी नहीं हूँ। मैं उनका गम वो मेरा गम है। चल रहा है ना? हाँ, उनका गम है वो मेरा गम है, क्योंकि मैं उस एरिया का रहने वाला हूँ। मुझे अच्छे बुरे लोगों की परख है और मैं समाज के बीच में रहने वाला आदमी हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये औरत ने घर बढ़ा करके लोगों का जो पुराने झोपड़पट्टियाँ हैं, जो पुरानी बस्ती है, जिनका पानी गटर का, नाले का पानी, सुबह का पानी, रात का पानी, दोपहर का पानी जो नाले से गुजरता है, वो नाले से गुजर कर वो खाड़ी को रास्ते से निकल जाता है। इस औरत ने लोगों का प्रशासन में इसका अच्छा कांटेक्ट होने की वजह से, अच्छा संबंध होने की वजह से, ये औरत ने नाले को 2.5 फीट 2 फीट दबा करके लोगों का नाक और मुंह दबाने का काम किया। इसलिए मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया, क्योंकि मेरे पीछे भी कम से कम 15 से 20 झोपड़पट्टी का मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके घर का पानी और मेरे घर का पानी उसी नाले से निकलने का रास्ता है, खाड़ी को जाता है। सबसे बड़ी बात, जो इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई है, आप जब ऑर्डर दिखा रहे कि मेरा एक घर का है, वडाला WTT के वहाँ पे सीनियर आते हैं, वहाँ पे बाकायदा भारी तादाद में पुलिस प्रोटेक्शन होता है, तो क्या ये जो थोड़ा कार्रवाई है बिना आपके ऑर्डर कॉपी को पढ़े हुई है? क्योंकि उसमें साफ साफ आप बता रहे हैं कि लिखा है कि इनके ही घर पे कार्रवाई करना और सारे घर पे कार्रवाई हो गई, तो क्या इसके बीच में क्या WTT के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पेपर को चेक करके ही प्रोटेक्शन देना चाहिए? एक घर के बदले में पूरी बस्तियाँ तोड़ी गई, तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार है? इसमें देखो ऐसा है, वो WTT एक छोटा सा उनका एक दायरा है, उनके ऊपर ACP है, ACP के ऊपर DCP है, DCP पर कमिश्नर है, बहुत से वो उनके वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं। तो ये जो ऑर्डर पास होता है, ये DCP साहब पास करते हैं कि भाई ये इनका बंदोबस्त देना है, तो पुलिस स्टेशन कौन सा हद में आता है इनका, तो वडाला TT के हद में, वो DCP साहब का आदेश रहता है, तो आदेश का पालन करना उनका काम है। पुलिस का की बात पुलिस का पुलिस का काम पुलिस कार्रवाई नहीं पुलिस का जो काम है, देखो पुलिस कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, पुलिस हमारे लोगों की सेवा के लिए है, लेकिन उनका काम है कि वहाँ कोई माहौल ना घट, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए पुलिस बंदोबस्त देता है। पुलिस का काम ये लेटर पढ़ के काम कर, आप पुलिस प्रोटेक्शन देने का काम नहीं है। पुलिस ये MMID की जवाबदारी है कि भाई हमको कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और हमको क्या कार्रवाई करनी है, ये MMID की जवाबदारी है, ना कि पुलिस का काम है। पुलिस ये हालात देखिए, अभी आप देखिए, अभी किसी का नुकसान होगा, ये खत्म नहीं, अभी मैं देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर मैं आपको ये चैनल को लास्ट में दिखा रहा हूँ कि मैंने 5 लेटर डाला हुआ है। 5 लेटर में मैंने सीधा सब लेटर में ये कहा हुआ है कि इस औरत का MMID के ऑफिसरों के साथ में एक अच्छा संबंध होने की वजह से, एक अच्छा रिश्ता होने की वजह से MMID के ऑफिसर इस औरत की बात मानते हैं। बात इसलिए मानते हैं कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑर्डर जो मैंने केस डाला था, उसमें मैंने सहरुन्निसा को पार्टी नहीं बनाया था, मैंने MMID को पार्टी बनाया था, बराबर है। MMID को पार्टी बनाया, कोर्ट ने आदेश MMID को दिया था कि भाई मौके पर जाओ, इसकी इंक्वायरी करो, जांच पड़ताल करो, अगर ये कंप्लेंट के हिसाब से ये दोषी पाई जाती है तो इसको हटा दो। यानी कोर्ट ने जो आदेश दिया, ये हमारा कंप्लेंट के ऊपर बोला 5/12/2023 को लेकर, सिर्फ सहरुन्निसा को हटाने की बात इस मेरे ऑर्डर में है, नाम उसका नहीं है, लेकिन तारीख है उसमें कि 5/12/2023 का जो मैंने कंप्लेंट किया था MMID को, उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया था, तो कोर्ट ने उसी हिसाब से ऑर्डर किया है कि भाई ये कंप्लेंट के हिसाब से आप जाके मौके पर देखो, अगर ये कंप्लेंट सही है तो उसको हटा दो। यानी सहरुन्निसा के ऊपर कार्रवाई करनी थी, लेकिन इसके ऑर्डर के उन लोगों ने उलट कार्रवाई किया। कार्रवाई इसलिए उलट किया कि इस औरत का कहना ऐसा है कि भाई अगर मैं अनलीगल हूँ तो पूरी बस्ती अनलीगल है। तो ऐसा ये कई मरतबा एरिया में भी बोल चुकी है। आप अपने चैनल के माध्यम से जाके पूछिए, देखिए, इंक्वायरी करिए, आपको सच्चाई आपके सामने आएगा। और ये झूठा आरोप लगाती है मेरे ऊपर। मेरा जो झगड़ा है गटर को लेके था, गटर को रह गया रहेगा, और आगे भी मैं सहरुन्निसा व MMID के ऑफिसरों को कोर्ट में खींचने में कोई भी कसर बाकी रखने वाला नहीं हूँ। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब लेटर जितने तारीख मैंने डाला है, ये सब ऑफिसरों को मैं कोर्ट में तलब करने वाला हूँ, जस्ट हाई कोर्ट में। भारतीय कमला नगर, हाँ, अंटाफिल भारतीय कमला नगर, CTS नंबर 83, मदरसा गुलशन बगदाद के पीछे। ठीक है, देखिए ये है फरियाद रऊफ खान, फिर से दिखाई दिए कोर्ट में।
एक बार इससे पहले भी इन्होंने कार्रवाई किए थे। एक महिला थी शहरुन्निसा, जिनका नाम बता रहे हैं ये, उनकी एक लड़ाई थी। लगभग 2 न्यूज़ हमने उनके बनाए हैं। इन लोगों की छोटी सी लड़ाई थी, गटर की लड़ाई, जो सड़क पर आई। सड़क पे आने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट होने के बाद में ऑर्डर हुआ। ऑर्डर के बाद में लगभग 300-400 घर इनके माध्यम से बताया जा रहा है कि तोड़े गए। उन तोड़ने के बाद में, वो घर टूटने के बाद में ऐसे हालात बन गए थे लोगों के कि बिलबिला रहे थे लोग, रो रहे थे लोग, लेकिन किसी ने उनकी सुना नहीं। आज जो रियलिटी है इनके माध्यम से पता चली कि मैंने सिर्फ एक का कंप्लेंट डाला था, उस पर ही ऑर्डर हुआ था कि कुछ कार्रवाई करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के माध्यम से, लेकिन MMRD के अधिकारी उसको बराबर से ना देखते हुए, इनका कहना है, उन्होंने वहाँ के बस्तियों को पूरा उजाड़ दिया, वहाँ के लोगों के घर को तोड़ दिया है। इनके हमने फिर देखा कि वही अंदाज में बात करे जैसे पहले थे कि मेरी लड़ाई जो थी अभी वैसे ही रहेगी, और ये जो लोगों के जो घर टूटे हैं उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। अब ये कह रहे हैं कि मैं इसमें, मेरा कोई रोल नहीं है, जो भी रोल है घर तोड़ने का वो है MMRD का। MMRD के अधिकारियों को फिर इसमें खींचेंगे। अब आप देखना ये है कि जो लोग वहाँ पे बेघर हुए, जिनका घर बेमतलब बेकायदे से तोड़ा गया है, लड़ाई तो एक जन की थी, लेकिन उसमें 400-500 घर पे जो कड़क से कड़क कार्रवाई की गई MMRD के माध्यम से, उसमें कैसे ये बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको खींचने में फिर से सफल होंगे, कैसे इसके बारे में खुलासा मिलेगा, कैसे फिर हम लोगों के हक की आवाज़ बन के आपके सामने उपस्थित रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। आर्ट ऑफ मुंबई न्यूज़, हर खबर सच के साथ।